रास्ते में ही वो जगह पड़ती थी जहाँ स्कूल बनने का काम चल रहा था। दो गांव वाले सुरेश और कृष्णा जैसे ही उसके सामने से गुजरे, उन्होंने देखा कि बिल्लू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी भी खून टपक रहा था। कटा हुआ सर देखते ही दोनों डर के मारे जम से गए। वो सीधा मुखिया जी के घर पहुँचे। सुरेश, मुखिया जी। सचिन, हाँ सुरेश, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? सुरेश, बिल्लू का कटा हुआ सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा होने लगे। सचिन, ये किसी इंसान ने तो नहीं किया है, ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता है। कृष्णा, भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया वहाँ से गुजरती है। बुढ़िया हंसते हुए, अब किसकी बारी है? अमित को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इस सोच में था कि स्कूल बना या नहीं और वो कब पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। अमित पक्का कोई गांव का आदमी ही है जो नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से आवाज आई। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखाई देती है जिसने साड़ी पहनी थी। अमित, कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है? अमित भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज थी। मगर तभी एक बार फिर चीखने की आवाज़ आती है। इस बार वो आवाज़ मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। अमित परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है। अमित देखता है कि ये तो सुमति है, लेकिन वो भाग क्यों रही थी और कहाँ जा रही थी? लेकिन इन सभी सवालों से ज़्यादा ज़रूरी अमित को लगता है कि वो वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। वो वापस घर पहुंचता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है कि सचिन मरा पड़ा है और उसका खून से सना धड़ वहाँ पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहाँ नहीं था। तभी सुरेश भागता हुआ आता है। सुरेश, मास्टर जी, मुखिया का कटा हुआ सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। अमित, तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? सुरेश, नहीं मास्टर जी। इतने में सुमति भी वहाँ आ जाती है। सुमति, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? अमित, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी ही कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमति को भागते हुए देखा। मैंने खुद इसको भागते हुए देखा। सुमति हाँ भाग रही थी, मगर मैंने किसका खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति का खून क्यों करूँगी? सुरेश, तो तुम क्यों भाग रही थी? सुमति, क्योंकि मैं अमित जी को डराकर इस गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल का हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहाँ आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए, दो शिकार, अगला कौन? अमित, ये क्या कह रही हो अम्मा?